चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आज 15 अगस्त है। 80 जिसको कहते हो आप, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और पता ही होगा आपको 1947 में 15 अगस्त के दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान को हुई थी। और आज हमने इसको धूमधाम से मनाया पूरे देश में, विदेश में, जहां जहां भारतीय लोग रहते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में बहुत हम लोगों ने इसको तन मन धन लगाकर इसका एक त्योहार या पर्व के रूप में इसको मनाया। लेकिन आज शाम को 15 अगस्त है, आज शाम को मैं आपको एक वो वीडियो देने जा रहा हूं जो भारत की अस्मिता के लिए, भारत के लिए, हमारे प्यारे राष्ट्र के लिए, यहां के निवासियों के लिए एक हाई वोल्टेज करंट होगा। मैं आपको कुछ ऐसी वास्तविकता बताने जा रहा हूं जो मैंने लगातार पीछे हिंट देके आपको बताई है। और भारत के लिए इतना जबरदस्त खतरा शायद सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारी तो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है और उस हिसाब से हम बताते हैं। मुझे पता नहीं कि किस तरह से कहां क्या चल रहा है, क्योंकि हम जो आपको डिटेल्स देते हैं, जो वीडियोस देते हैं, अपने रिसर्च और कैलकुलेशन के आधार पे आप देखते हैं कि वही चीजें घटित होती हैं। तो मैं तो उन सरकारों से मिला नहीं हूं, मैं तो वहां की घटना को उनसे पूछ के आपको बताता नहीं, क्योंकि वर्षों पहले हम जो बता देते हैं वो घटित होता है। ये भी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये हूबहू घटित होगा, ध्यान रखिए। और इसीलिए मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक प्रेडिक्शंस देता हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलती हैं। और वो यूनिक प्रेडिक्शंस एक समय के अनुसार सत्य घटित होती चली जाती है। तो शेयर करिए ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए, क्या है ऐसा महत्वपूर्ण वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। जितने भी भारतीय यहां विदेश में, दुनिया में जहां भी रह रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये देश लगातार आगे बढ़ता रहे, यहां रहने वाले लोग लगातार आगे बढ़ते रहें बगैर किसी अवरोध के। इसका मतलब हम दूसरों के कभी भी विकास में अवरोध पैदा नहीं करते हैं, वही हम आशा करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अवरोध हमारे सामने लगातार कितने आए आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं उन अवरोधों से बाहर निकलने की, अपनी शक्ति बढ़ाने की। तो क्या है वो वीडियो, जरा ध्यान से देखिए। बिग अलर्ट फॉर इंडिया एंड द इंडियंस। भारत और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट, जहां भी दुनिया में भारतीय रहते हैं। इस वीडियो को सुनिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सिग्निफिकेंट है भारत के लिए। जितनी भी भारत की टॉप लेवल की सेवाएं हैं, टॉप लेवल की एजेंसीज हैं, उन सब तक ये पहुंचाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। चाहे वो रॉ है या फिर वो हमारे मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, या अन्य जो भी हैं, उन सब के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मैंने पहले भी हिंट दिया है इस तरह का, आज मैं आपको और कैटेगोरिकली बता रहे हैं और स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि क्या आगे होने वाला है। देखिए, हमारे भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। अभी जितनी चीजें सरकार के संज्ञान में, तो कई चीजें होंगी।
लेकिन कई चीजें संज्ञान में नहीं होंगी, वो एकदम सामने आएंगी। और जो मैं ये बताने जा रहा हूं घटनाक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये घटनाक्रम भारत की पूरी आउटस्कर्ट एरिया जो कहते हो आप, सीमावर्ती क्षेत्र, उनके बारे में है। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनिए। जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जहां पर जो पाक ने अधिकार किया हुआ है, पाकिस्तान ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बाद जो कश्मीर आता है, तो जिसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, वहां पर एक बड़ी हिंसा हमें दिखाई दे रही है। बड़ी हिंसा अभी हुई भी है, वो घटित हो चुकी है। इसके बाद की परिस्थितियां बता रहा हूं। और उस पूरी पट्टी में ध्यान रखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर चुका है। अपनी एक चौड़ी पट्टी, विस्तृत पट्टी चाइना के नाम पट्टा कर चुका है। पट्टा समझते हो? एक टाइम, एक फिक्स टाइम के लिए किसी को वो जगह या वो दे दिया जाता है टाइटल। तो पाकिस्तान चाइना को वो जमीन बेच चुका है, ये भी कह सकते हैं। और चाइना ने वहां पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपनी रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर ली है। आज अगर आप वहां जाएंगे तो चाइना के आपको सेना मिलेगी, चाइना के वहां पर हथियार मिलेंगे, चाइना के रडार मिलेंगे, चाइना के हवाई जहाज मिलेंगे। वो जगह पाकिस्तान ने चाइना को बेच दी। इंटरनेशनल जो हमारी ट्रीटी होती हैं, इंटरनेशनल जो नियम होते हैं, उनमें ये चीजें सामने नहीं लाई जाती हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, ये किसी दिन सामने आने वाला है कि चाइना ने उस पर्टिकुलर जमीन को पाकिस्तान से अपने अधिकार में ले लिया है। चाइना उसको डेवलप करेगा, चाइना पाक दोनों ही भी हम कहेंगे, उस पर्टिकुलर जगह को इस्तेमाल करेंगे और फिर चाइना वहां से रिसोर्सेज को निकालेगा। ये क्षेत्र पूरा हो सकता है, ये बलूचिस्तान के क्षेत्र भी उसमें कुछ शामिल हो सकते हैं, सिंध प्रांत के क्षेत्र कुछ शामिल हो सकते हैं, ये पूरा कश्मीर का क्षेत्र शामिल। ये एक लंबा एरिया है, ध्यान रखना, जो ये किया जा चुका है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये लद्दाख, और आगे बढ़ते चले जाइए अरुणाचल प्रदेश। चाइना की कुदृष्टि इन क्षेत्रों में कुछ पार्ट्स पर है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे कि ये इमीडिएट कोई इस तरह का कोई एक्सपीडिशन, कोई इस तरह का चाइना के द्वारा किया जाएगा जो उस पर्टिकुलर एक क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेगा। ये इतना इंस्टेंट होगा कार्यवाही कि भारत को समझ जब तक आएगा तब तक वो अपना काम कर चुका होगा। हमारे समर्थन में देखिए, आज की डेट में अगर आप देखें तो डायरेक्टली कोई भी नहीं है। अमेरिका हमारे बीच में आएगा नहीं, और आएगा तो उसी तरह मरवाएगा हमें, जैसे कि यूक्रेन को मरवा रहा है, जैसे कि इजराइल भी आज परेशानी में है। आप देख रहे हो दूसरे के बल पे लड़ने का क्या हश्न होता है, क्या रिजल्ट होता है, आप देख चुके हो। दूसरा, और कोई देश, रूस अभी अपने युद्ध में फंसा हुआ है, वो बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर सकता है। और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं दिखाई दे रहा है जो डायरेक्ट भारत का सपोर्ट करे, जबकि चाइना के साथ ऐसे देश हैं, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, टर्की है, और सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं जो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। ये एक क्षेत्र है, पूरा पट्टी है, उस पट्टी पर चाइना की बहुत बुरी निगाह है। और चाइना आज की डेट तक, मैं आपको बता रहा हूं अपनी कैलकुलेशन से,
कि भारत के बिल्कुल पास आ चुका है। कुछ अंडरग्राउंड माइंस उसने तैयार की हैं, कुछ उसने ओवरग्राउंड हवाई जहाज, अपने हैंगर जिसको कहते हो, उनके लिए जगह बनाई है। एटॉमिक वेपन्स रखने के लिए उसने सेलोज बनाए हैं। तो भारत को घेर रहा है, खुद घेर रहा है, इधर पाकिस्तान से गिरवा रहा है, उधर बांग्लादेश को अपने समर्थन में ले रहा है, और छोटे छोटे देश जैसे कि नेपाल, जो कि हमारा शुरू से एक कोऑर्डिनेटर रहा है, एक हिंदू राष्ट्र की तरह हम उसे मानते रहे, उसके लिए भी वो तरह तरह की योजनाएं देके, उनको पैसा देके अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है। तो भारत को बुरी तरह से वो चारों तरफ से घेर रहा है। तो ध्यान रखिए, पाकिस्तान ये काम ऑलरेडी कर चुका है। जो मैं आपको आज की इस 15 अगस्त 2026 को बता रहा हूं, और कितना भी भीषण युद्ध होगा, हम कितने भी हथियार इकट्ठे कर लें, लेकिन 2.5 या 3 फ्रंट से लड़ना कभी आसान नहीं होता है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इधर बर्मा में भी कुछ ऐसे आतंकवादी ग्रुप हैं जो भारत का विरोध करते हैं। नेपाल में भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो भारत घिर रहा है, कारण उसका एक हिंदू राष्ट्र है ये दुनिया में, सबकी बुरी नजर इस पर है, और ये चाहते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े धीरे धीरे हजम करते जाएं। वो तो अभी एक महत्वपूर्ण फायदा है, लाभ है कि सरकार तुरंत कोशिश करती है इस तरह की कोई भी अगर एक्शन होता है तो उस पर रिएक्शन करने का। अगर कोई खिचड़ी सरकार आ गई, अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जो विदेशों से प्रभावित हुई, तो क्या होगा आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो। इस काम के लिए ये एक्सटर्नल मैंने आपको सब क्षेत्र बता दिए जो भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, भारत के अंदर उन्होंने अपने एजेंट्स पूरी तरह से एक्टिव कर रखे हैं। तो आप देखेंगे यहां जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, इकोनॉमिकली जो आपका पूरा का पूरा जहां आपका स्टॉक्स का चलता है इकोनॉमी, वो उनको सबको किसी न किसी तरह से प्रभावित करने का योजनाबद्ध, चरणबद्ध प्लान किया हुआ है। इसलिए भारत सरकार को, भारतीयों को, एजेंसीज को, सबको बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे हमारे विरुद्ध बड़े षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। इसलिए हर भारतीय की जिम्मेदारी है सजग रहे, और केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा और वक्त पर देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम देश को नहीं बचा पाएंगे। सरकार से यही विनती है, यही आग्रह है, हथियार तेजी से इकट्ठे करो। 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाने का आदेश दो, कोई बात नहीं, जैसे भी हो हथियारों का, अच्छे हथियार, सोफिस्टिकेटेड, जो हम 2.5 या 3 देशों के विरुद्ध जब हमारे होंगे तो हम लड़ सकें। अगर हमने एक बार सरेंडर कर दिया तो हमारे टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाएगा और भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में हमारी सरकार स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी सेना बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे तीनों जो सेना के भाग हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बहुत सटीक और बहुत सोफिस्टिकेटेड सेना है। हमारे सोल्जर्स दुनिया में बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब अचानक कोई धोखा होता है और फिर जरूरत से ज्यादा बल से अगर प्रयोग किया जाए, दूसरे के द्वारा ज्यादा बल से आक्रमण किया जाए, तो मुश्किल होता है
क्योंकि आजकल जो कुछ भी है हथियारों से लड़ाई होती है, टेक्नोलॉजी से लड़ाई होती है, एआई से लड़ाई होती है। आजकल सेना का महत्व तो है फिजिकली, लेकिन जिसको आप कहते हो ऐसी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं जहां ज्यादा जरूरत नहीं होती, टेक्नोलॉजी चाहिए, जहां पर आपको ड्रोन्स जिसमें कोई नहीं होता है, मानव रहित एआई आजकल कमाल कर रही है, रोबोट्स, हमारे पीछे के वीडियोस भी हैं, याद होगा आपको। चाइना ऑलरेडी ऐसे रोबोट बना चुका है जो युद्ध करेंगे। हमने अभी तक वहां तक कोशिश नहीं की है या हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो और पैसा उसके लिए दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए अच्छा बजट दो, हमारे वैज्ञानिकों को लगाओ उसमें, उनको अच्छा वेतन दो, देश के लिए अच्छा कार्य करो। सरकार से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि वास्तव में आपके पास जानकारियां हो सकती हैं भारत सरकार, लेकिन वो जानकारियां और सुदृढ़ करो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही सॉलिड बता रहा हूं, मैं कुछ फिजिकली कहीं का इंस्पेक्शन करके कभी नहीं बताता हूं। याद करो, मैंने 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर बैठी हुई जो घटनाएं हो रही हैं उनको आपको बताया है पीछे, तो उसके लिए जरूरत नहीं होती है वहां जाने की। ईश्वर का आशीष चाहिए होता है, कैलकुलेशन चाहिए होती है, आपका मस्तिष्क का वेवलेंथ होता है जब आप किसी विशेष परिस्थिति में जुड़ते हैं इस कॉस्मोस से। तो इसलिए भारत सरकार, भारतीय और भारत, ये सभी लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाएं। स्थितियां ऐसी सामने आएंगी और उनका सामना हमें करना ही पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें तो पंचशील मार्ग पे चलना है, हमें तो अहिंसा के मार्ग पे चलना, चल ही नहीं सकते हो। तो ये पूरी की पूरी पट्टी आगे बताऊंगा, और भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी देने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं भारत सुरक्षित रहे। हमारी संस्कृति, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही। और अगर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है, मुगलों ने डाला, अंग्रेजों ने डाला, पीछे कितने आक्रमणकारी आए, दिल्ली पूरी सल्तनत आप देख रहे हो, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे पूरे अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया, फिर भी हम बचे रहे। लेकिन अब और बल हमें चाहिए, और हथियार चाहिए, सोफिस्टिकेटेड शस्त्र चाहिए जिनसे हम अपना बचाव कर सके। तो सभी एजेंसी से, सभी फोर्सेस से, भारत सरकार से, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे यह अपेक्षा है, निवेदन है कि और ज्यादा हथियारों पर खर्च करो। आवश्यकता है, आप कितना भी विकास कर लो, अगर आप सुरक्षित नहीं तो सब बेकार है। कितना भी अच्छा आलीशान घर बना लो, बेकार है, क्योंकि कोई किसी दिन आएगा और कहेगा ये हम इसमें रहेंगे। कानून की अगर कहीं पर मर्यादा समाप्त हो जाती है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है, तो आज तो कानून का दुनिया में कोई महत्व ही नहीं है। जो देश देखो जिसको ठोक रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है। यूएनओ खत्म हो गया है, कहीं दिखाई नहीं देता है, जो मैं पहले वीडियो दे चुका हूं, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। यूएनओ खत्म हो चुका है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं है जिसकी बात को माना जाए, सबकी गुंडागर्दी चल रही। तो इस गुंडागर्दी को फेस करने के लिए हमें हथियार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करो, ड्रोन्स ऐसे तैयार करो, हमें अंतरिक्ष से बाहर करने वाले हथियार चाहिए, जिससे कि डर रहे उन राष्ट्रों में और वो हमारे ऊपर किसी भी तरह का हिमाकत ना कर सके, हिम्मत ना कर सके आक्रमण करने की। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सीरियस मैटर है ये जो मैंने बोला है, इसको हल्के में मत लेना, इसको मजाक में मत लेना। ये जो कुछ मैंने बोला है शब्द सह सत्य है, ये होगा। और हमें घेरने के लिए पूरी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, उनका कार्यान्वयन बाकी है, जो चल रहा है लगातार, और किसी दिन उसका प्रैक्टिकल हम पर किया जाएगा। और तब कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हमें अपने
जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको और सुदृढ़ और मजबूत करना पड़ेगा और ऐसे हथियार हमें निर्मित करने पड़ेंगे जिनसे हम इन सभी देशों के सामने झुके नहीं बल्कि विजय हासिल करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं और किसी महत्वपूर्ण विषय पर जल्दी वीडियो दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी और वीडियोस देना चाहता हूं आपको, क्योंकि कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो आपको बताना है, कुछ ऐसे विकास हैं जो भी आपको बताने हैं। तो बने रहिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण विषय पर देंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।